सिर पे जो वस्त्र धारण किए हैं यह पीला शुभ संकेत होता है। हम लोगों में पीला को शुभ माना जाता है और इसकी खूबसूरती देख लीजिए। यहाँ मक्का वाले भी लोग हैं और यहाँ अयोध्या वाले भी लोग हैं। और जहाँ मक्का अयोध्या तमाम इस देश की खूबसूरती उसी में है कि जहाँ सभी धर्म सभी समाज के लोग, और वहीं यह जगह है कि यहाँ अयोध्या वाले भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ मक्का वाले भी लोग हैं। हम तो ऐसा चाहते, कुर्ता पीला, वसामा साहब का भी कुर्ता पीला, इसका क्या मतलब? यही खूबसूरती है कि बाबू ओसामा हम लोगों के दिल में बसते हैं। इसलिए तमाम बिहार और तमाम सिवान कि जैसे ये तमाम पीले वस्त्र और भगवा वाले लोग भी उनके दिल में बसते हैं। यही तो खूबसूरती है कि बाबू ओसामा के ऊपर भी पीला, और देख लीजिए ये अयोध्या वाले के लोगों, अयोध्या वाले के भी शरीर पर पीला। इधर उधर गोल गोल मत घुमाइएगा। अब सवाल का जवाब हाँ ना में कैसे होगा? जब पूछिएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। आरएसएस के बारे में आपका क्या ये है? देखिए उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते समझ लीजिए। हर आदमी का अपना अपना स्ट्रेटजी है, हर आदमी का अपना अपना मानने का तरीका है। कोई आरएसएस के सिद्धांतों को मानता है और हम जैसे लोग शहाबुद्दीन के सिद्धांतों को मानते हैं। मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने किचन का इंटीरियर करवाना चाहते हैं और अपने घर का फर्नीचर बनवा रहे हैं? तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत। आज ही डीलरशिप के लिए कॉल करें 9454300052। हमारा पता है वुड पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर, यूपी। ये पॉलिटिकल सवाल है, ये सवाल पॉलिटिकल सवाल है। और आज हम लोग खुशी के माहौल में है। तो खुशी का जो माहौल है ना, ये पीरो के रखा है कि अयोध्या वाले लोग भी, मक्का वाले लोग भी, पीले वाले लोग भी और हरे वाले लोग भी ये देख रहे हैं जो ना, ये जो यहाँ का हुजूम, यहाँ का मोहब्बत, यहाँ का प्यार। गोल गोल घुमा रहे हैं, सवाल का जवाब हम तो यही कह रहे थे। 22 तारीख को हम अयोध्या, 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे, न्योता मिला है आपको। अरे निश्चित, हम उस धर्म के मानने वाले लोग हैं। धर्म की नज़र से देखिएगा तो हम निश्चित जाएंगे। धर्म की नज़र से देखिएगा, राजनीतिक अगर नज़र से देखिएगा तो उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते। धर्म को राजनीति से जोड़ना हमारे फितरत का यह नहीं है। धर्म से राजनीति को जोड़ना ये मेरे फितरत में नहीं है। और धर्म के नाते अगर हमको कहिएगा तो निश्चित हम जाएंगे। 22 तारीख को वहाँ दिखेंगे आप? अरे ये सवाल नहीं कि 22 को दिखेंगे कि 23 को दिखेंगे। जब भी जाना होगा, चाहे 22 को जाएंगे, चाहे 22 के बाद जाएंगे, चाहे 22 से पहले जाएंगे। जब हम उसमें आस्था रखते हैं, उस धर्म में आस्था रखते हैं, तो 22 से बाद भी जा सकते हैं, 22 से पहले भी जा सकते हैं, या आने वाले फ्यूचर में भी जा सकते हैं। हम जाएंगे, हमारा परिवार जाएगा दर्शन करने। लेकिन जहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती आएगी वहाँ उसको हम एंट्री नहीं करने देंगे। यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती में उन चीज़ों का जगह नहीं है कि आप भगवा की चर्चा कर लेंगे, आप श्री राम की चर्चा कर लेंगे और आप अल्लाह की चर्चा करेंगे। इस लोकतंत्र में उसका जगह नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ अल्लाह को भी मानने वाले लोग हैं और जहाँ श्री राम को मानने वाले लोग हैं। अच्छा। और जब दोनों लोगों का मिलन एक जगह होगा तब जाकर के मेरा बिहार और मेरा भारत एक बेहतर भारत बनेगा और बेहतर बिहार बनेगा। अजय भास्कर चौहान जी, एक और सवाल। हाँ ना, बातें नहीं, बस कोई मीटिंग विशेष नहीं था, गले से गले के मिलने का मोहब्बत था, उसमें थोड़ी देरी हो गई। बाकी कोई अभी मीटिंग का प्लान नहीं था। आज सभी लोग मिल रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग, और उसी कड़ी में हम सभी उनसे मिलने आए थे। बस लगेगा है ना, स्वाभाविक है, उसका वजह है, मेला लगने का वजह है जो लोगों का मोहब्बत है ना, पूरे बिहार से, पूरे सिवान से, चारों तरफ से जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, जितने भी शाहवादी लोग हैं, जो उनके सिद्धांतों में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी वजह से मेला तो रहेगा ही। पूर्व में भी मेला रहा है और आने वाले वक्त में भी मेला रहेगा। कयास लगा रहे हैं कि हिना साहब को राजद दरकिनार नहीं करेगी, 24 तक उनको मिला लेगी। क्या लग रहा है, नुकसान होगा या फायदा होगा 24? देखिए, वो सब चीज़ें डिपेंड करता है जनता के मोहब्बत के बदौलत कि कौन किसको दरकिनार करता है, कौन किसको सम्मान देता है। जब बिहार की आवाम आदरणीय हिना साहब को सम्मान के साथ अपना ताकत दी हुई है तो स्वाभाविक है कि चाहे कोई भी पार्टियाँ हो, उनका तो ताकत, उनका प्यार तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या होगा आने वाले वक्त में, थोड़ा इंतजार किया जाए। जो होगा बिहार के हक में, सिवान के हक में बेहतर होगा। एक पर्सनली मुलाकात होता है, एक राजनीतिक तौर पर मुलाकात होता है, तो नेता से मिले मतलब राजनीतिक बातें होती हैं। नहीं, अभी तो आज का जो भी मिलना हुआ, जिन भी बिंदुओं पे आज वार्ता कह लीजिए, मिलन कह लीजिए, केवल एक जो है सो आज चूँकि लंबे अंतराल के बाद, विगत
84 दिन बाद उनके सभी चाहने वाले लोग मिल रहे थे, उसी श्रेणी में सभी लोग मिल रहे हैं और केवल गले से गला मिलने का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें कहीं कोई दूसरी बातें आज नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी हुजूम है। जो हुजूम आप देख रहे हैं ना, एक मिनट का वक्त और एक सेकंड का वक्त लोगों से मिलने में ही व्यतीत हो रहा है। तो ये ऐसा अभी संभव नहीं है कि अभी कोई उससे हट के बातें किया जा सके। मैडम कोई पार्टी नहीं है, लेकिन तमाम लोग कहते हैं अजय भास्कर चौहान मैडम के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता के तौर पर अपने बात को रखते हैं, हम जैसे लोग भी सुनते हैं। लेकिन एक सवाल ये है, क्या 24 का आगाज मान लिया जाए आज के दिन, जो आज 11 तारीख है, 24 का आगाज मान लीजिए इसको औपचारिक? ये इसको अब 24 के आगाज़ के रूप में औपचारिक रूप से नहीं देखेंगे, इसलिए कि पूर्व से ही ये सभी चीज़ें, चूँकि जो परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, जो परिवार शहाबुद्दीन साहब यहाँ का रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो उस परिवार को कुछ नया होने का कहीं घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम तो ये बातें हैं, पूरा बिहार और पूरा सिवान पहले से ही आगाज़ में लगा हुआ है कि सिवान लोकसभा से आदरणीय हैना साहब, बाबू ओसामा यहाँ की लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ से निकल कर के बिहार की लड़ाई को लड़ेंगे। तो नए आगाज़ का कहीं कोई बहुत सवाल नहीं है, पूर्व से ही सब चीज़ होते आया है। कुछ नया होना होता उस पर हम लोग चर्चा करते कि क्या नया होना होगा। हैना साहब का दौरा तो रहता है आउट ऑफ सीमा, आउट ऑफ गोपालगंज, क्या ओसामा साहब की दौरा माना जाए? पूरे बिहार से लोगों का बुलाहट है, बुलाहट तो है पूरे बिहार से। तो जहाँ जहाँ लोग बुलाएंगे, या नेचर कहता है कि साहब और बाबू अपने चाहने वालों के बीच में निश्चित जाएंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि नहीं जाएंगे। लोग जब बुलाएंगे तो हमारे आइकॉन, हमारे बिहार के भविष्य के रूप में बाबू ओसामा है और बिल्कुल उन लोगों के बीच में जाएंगे। ये जो कुर्ता पहने हैं कौन कलर है? ये शुभ मुहूर्त का कलर है। कैसे? अब आप इन चीज़ों को जैसे देख लें, हम तो अपने शरीर पे जो वस्त्र धारण किए हैं, यह पीला शुभ संकेत होता है। हम लोगों में पीला को शुभ माना जाता है और इसकी खूबसूरती देख लीजिए। यहाँ मक्का वाले भी लोग हैं और यहाँ अयोध्या वाले भी लोग हैं, और जहाँ मक्का अयोध्या तमाम, इस देश की खूबसूरती उसी में है कि जहाँ सभी धर्म सभी समाज के लोग, और वहीं यह जगह है कि यहाँ अयोध्या वाले भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ मक्का वाले भी लोग हैं। हम तो ऐसा चाहते। कुर्ता पीला, ओसामा साहब का भी कुर्ता पीला, इसका क्या मतलब? यही खूबसूरती है कि बाबू ओसामा हम लोगों के दिल में बसते हैं, इसलिए तमाम बिहार और तमाम सिवान कि जैसे ये तमाम पीले वस्त्र और भगवा वाले लोग भी उनके दिल में बसते हैं। यही तो खूबसूरती है कि बाबू ओसामा के ऊपर भी पीला, और देख लीजिए ये अयोध्या वाले के भी शरीर पर पीला। तो ये जो खूबसूरती है ना, ये बाबू के साथ बना हुआ है। तो मैंने आप भगवा विचारधारा के तो नहीं, आप सेकुलर? नहीं, यही विचारधारा, हम तो बताए ना कि दोनों विचारधारा का जब संयुक्त मिलन होगा, जब मक्का वाले लोगों का और अयोध्या वाले लोगों का। इधर के हैं हम तो कर विचारधारा के हैं, उस खूबसूरती का, सेकुलर विचारधारा जो खूबसूरती है। अब सवाल वहाँ नहीं है। नहीं, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। हम तो दे ही रहे ना कि जिससे हमारी खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे बिहार की खूबसूरती, हमारे सिवान की खूबसूरती, जिसमें हमारी ये खूबसूरती छुपा हुआ है। अब उसको फर्केट नहीं करना है कि भागवा है कि सेकुलर है, इन चीज ये पॉलिटिकल सवाल है, ये सवाल पॉलिटिकल सवाल है। और आज हम लोग खुशी के माहौल में है, तो खुशी का जो माहौल है ना, ये पीरो के रखा है कि अयोध्या वाले लोग भी, मक्का वाले लोग भी, पीले वाले लोग भी और हरे वाले लोग भी ये देख रहे हैं जो ना, ये जो यहाँ का हुजूम, यहाँ का मोहब्बत, यहाँ का प्यार। गोल गोल घुमा रहे हैं, सवाल का जवाब हम तो यही कह रहे थे। 22 तारीख को हम अयोध्या 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे, न्योता मिला है आपको? अरे निश्चित, हम उस धर्म के मानने वाले लोग हैं। धर्म के नज़र से देखिएगा तो हम निश्चित जाएंगे। धर्म के नज़र से देखिएगा, राजनीतिक अगर नज़र से देखिएगा तो उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते। धर्म को राजनीति से जोड़ना हमारे फितरत का यह नहीं है। धर्म से राजनीति को जोड़ना ये मेरे फितरत में नहीं है, और धर्म के नाते अगर हमको कहिएगा तो निश्चित हम जाएंगे। 22 तारीख को वहाँ दिखेंगे आप? अरे ये सवाल नहीं कि 22 को दिखेंगे कि 23 को दिखेंगे। जब भी जाना होगा, चाहे 22 को जाएंगे, चाहे 22 के बाद जाएंगे, चाहे 22 से पहले जाएंगे। जब हम उसमें आस्था रखते हैं, उस धर्म में आस्था रखते हैं, तो 22 से बाद भी जा सकते हैं, 22 से पहले भी जा सकते हैं, या आने वाले फ्यूचर में भी जा सकते हैं। हम जाएंगे, हमारा परिवार जाएगा दर्शन करने। लेकिन जहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती आएगी, वहाँ उसको हम एंट्री नहीं करने देंगे। यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती में उन चीज़ों का जगह नहीं है कि आप भगवा की चर्चा कर लेंगे, आप श्री राम
राम की चर्चा करेंगे और आप अल्लाह की चर्चा करेंगे। इस लोकतंत्र में उसका जगह नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ अल्लाह को भी मानने वाले लोग हैं और जहाँ श्री राम को मानने वाले लोग हैं। अच्छा। और जब दोनों लोगों का मिलन एक जगह होगा तब जाकर के मेरा बिहार और मेरा भारत एक बेहतर भारत बनेगा और बेहतर बिहार बनेगा। अजय भास्कर चौहान जी, एक और सवाल, हाँ नाम में मैंने जवाब दीजिएगा, इधर उधर गोल गोल मत घुमाइएगा। अब सवाल का जवाब हाँ ना में कैसे होगा? जब पूछिएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। आरएसएस के बारे में आपका क्या ये है? देखिए उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते समझ लीजिए। हर आदमी का अपना अपना स्ट्रेटजी है, हर आदमी का अपना अपना मानने का तरीका है। कोई आरएसएस के सिद्धांतों को मानता है और हम जैसे लोग शहाबुद्दीन के सिद्धांतों को मानते हैं। कुछ वैसे साथी हैं जो लालू जी के सिद्धांतों को मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यही खूबसूरती है। अब इंडिविजुअल नहीं जाना है कि हम आरएसएस के सिद्धांतों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सवाल ये नहीं है। जिन लोगों को जो चीज़ पसंद है यही तो भारत है। इसी को एक भारत खूबसूरत भारत के रूप में देखते हैं जहाँ सभी मजहब, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज, सभी समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं। यही तो खूबसूरती है। और परिवार भी वैसा ही होता है। परिवार के अगर 5 लोग होते हैं, 5 आदमी का सोच, 5 आदमी का कमाने का तरीका, 5 आदमी का सोर्स ऑफ इनकम का पावर अलग अलग होता है। और जब सबका संयुक्त होता है तो एक बेहतर परिवार होता है।